हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मोटिवेटेड होंगे। तो आज की दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ, और आज का ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये है कि आपको डेली की डेली खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा। और ये मोटिवेट कोई और हमको नहीं कर सकता, ये मोटिवेशन हमको स्वयं ही देना पड़ता है। अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतों को डालिए, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए और अपने अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी गलत बातें हैं, उन सबको दूर करने की कोशिश कीजिए। और जब हम समाज में बाहर निकलते हैं, हमसे कोई कुछ कह देता है तो हमको वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी लग जाती हैं। लेकिन दोस्तों, सच बता रही हूँ कि उन बातों को दिल पर ना लेकर, बुरा ना मानकर, अगर उन्हीं बातों को आप मोटिवेशन की तरीके से लेंगे ना, तो आप जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको अपनी पर्सनल बातें बताती हूँ अपने ब्लॉग्स में, और मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे जीवन में जो इतना बड़ा बदलाव हुआ है, ये उन्हीं कुछ बातों की वजह से हुआ है जो मैंने सीरियसली दिल पे ली, और जो बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती थी, लेकिन उन बातों को सुनकर ही मैंने ये डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया। अब जो लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं उन सब का मुंह बंद करूंगी। उनको सुनाकर नहीं, उनको इसका जवाब मैं ऐसे नहीं दूंगी, उनको इसका जवाब मैं दूंगी, मैं कुछ कर कर दिखाऊंगी, और जिससे उन सब का मुंह बंद हो जाएगा। तो जो लोग मुझे मोटा मोटा चढ़ाते थे, मैं कहीं पर भी जाती थी, मुझसे कहते थे यार तेरी कमर का कमरा हो चुका है और इतनी मोटी होती जा रही है, तू फट जाएगी, ये वो है, बहुत सारी बातें ना मेरे को सुनने को मिलती थी। और ये सब बातें आज तक मुझको याद रहती हैं कि मुझसे किसने क्या कहा था। लेकिन इन सब बातों को सुनकर ना, स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि इन सारी बातों का ना बुरा मानने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी मोटापे की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, और जो भी इंसान बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है ना, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स इतनी सारी शुरू हो जाती हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। इसीलिए अपने मोटापे को कम कीजिए। आज से ही आप सब लोग 32 बार फार्मूले को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि बिल्कुल फ्री का है। इसके लिए आपको एक भी रुपया ना खर्च नहीं करना। आप घर के सारे काम भी कर सकते हो, आप इसको फॉलो भी कर सकते हो, आप फंक्शन पार्टीज़ भी अटेंड कर सकते हो, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर, जिसमें बहुत सारी ज़रूरी बातें होती हैं, जैसे कि डेली आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आप घर के सारे काम अपने हाथ से कीजिए, ज़िंदगी को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना शुरू कर दीजिए। जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, हर चीज़ में कमी और कानून निकालते रहते हैं ना, वो लोग जीवन में कभी भी ना आगे नहीं बढ़ पाते। तो दूसरों को भी आगे बढ़ाइए, दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए, और ख़ुद भी अपने जीवन में आगे बढ़िए। अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में चेंजेस कीजिए, अपने लिए जीना शुरू कीजिए, अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का, अपनी स्किन का, अपने बालों का। जैसे कि अब मैं बना रही हूँ अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए, घना मजबूत बनाने के लिए, और बालों को झड़ से रोकने के लिए भिंडी का सीरम। और जो भी हम भिंडी काटते हैं, उसके जो डंठल वगैरह बच जाते हैं, आप इसको डायरेक्ट भिंडी से भी बना सकते हो। जो काटते हैं ना, मैं उसकी डंठल नहीं फेंकती, इसको पानी में बॉईल करती हूँ, उसमें बहुत सारा कैराटिन होता है, फिर शैम्पू ऐड करके मैं इससे सर धो लेती हूँ। ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमको ना डेली लाइफ में हर चीज़ में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। हर चीज़ में कमी कानून निकाल कर उसको फेंकना नहीं चाहिए। मैं छोटी से छोटी चीज़ों को भी कैसे रीयूज़ करना है, इस पर पूरा ध्यान देती हूँ। कोई भी चीज़ को ना मैं ऐसे फेंकती नहीं हूँ, मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। आरओ का जो पानी होता है मेरा, उसको भी ना मैं इकट्ठा करके कपड़े धो लेती हूँ, या फिर मैं पोंछा लगा लेती हूँ। तो मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने डेली यूज़ में, अपने डेली दिनचर्या में अपनी ऐसी पॉजिटिव बातों को अपनाइए, जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो और बेहतर से बेहतरीन भी कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको बोर नहीं कर रही होंगी और मेरी बातें आपको पसंद आ रही होंगी। मैंने जब से 32 बार फार्मूला शुरू किया है, और जैसे इसके साथ ना धीरे धीरे करके ना मेरा वेट कम होना शुरू हुआ, मेरे अंदर इतना ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव आया है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ, मैं अब ज़्यादा पहले से खुश रहती हूँ, मैं अपने आप को ज़्यादा जवान महसूस करती हूँ, और अपने आप को मैं ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ महसूस करती हूँ, ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करती हूँ। तो दोस्तों, सच बता रही हूँ कि जब मोटापा बढ़ता जाता है ना, तो हम अपने आप को बूढ़ा फील करने लगते हैं, और एज
एज कोई मैटर नहीं करती है अगर आप अंदर से ऊर्जावान हैं और आप अंदर से अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। तो 32 वार फॉर्मूले को अपनाइए। ये वेट कम करने के लिए बहुत गजब का फॉर्मूला है। धीरे धीरे करके आपका वेट अपने आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, जितना आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। बस आपको ना संयम बनाकर रखना है और इस फॉर्मूले को ना छोड़ना नहीं है। तो मैंने अपने दिन की शुरुआत आज की थी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। सबसे पहले मैंने कड़ी पत्ते खाए थे गर्म पानी से। उसके बाद मैंने अपने डेली के सारे काम किए, घर की सफाई, जिससे बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाती है। और सुबह आज मुझे एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिला था, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था। काफ़ी नीचे ऊपर के चक्कर भी बहुत ज़्यादा हो गए थे आज मेरे जीने के। बार बार सामान लेने के लिए, सब्जी वगैरह लेने गई थी। मम्मी पापा जी के पैर छूने के लिए जाती हूँ मैं, पूजा करने के लिए डेली नीचे ऊपर के मेरे पूरे दिन ना चक्कर लगते रहते हैं, क्योंकि हमारा घर ना 2 फ्लोर पर है, मतलब 2 फ्लोर का बना हुआ है। तो आधे लोग नीचे रहते हैं, आधे लोग ऊपर रहते हैं। तो पूरे दिन ना मेरे नीचे ऊपर के चक्कर भी लगते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी सारी एक्सरसाइज हो जाती है। मैं पहले सबके साथ नीचे ही रहती थी, लेकिन जगह कम पड़ने की वजह से 1 फ्लोर और बनवाना पड़ा। तो मैंने सोचा कि ऊपर शिफ्ट करती हूँ, मेरी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाया करेगी इसी बहाने। और क्या कहते हैं, ये सारे के सारे काम करने के बाद ना मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा खाया था। मुझे पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइट वेट होता है, कैलोरी कम होती है। बहुत सारी सब्जियां ऐड करके आप उसे बनाओ तो वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। और उसके बाद दोपहर के लंच में ना मैंने बनाए थे लौकी के कोफ्ते। मेरे घर पर लौकी कोई नहीं खाता, लेकिन जब मैं इस तरीके से कोफ्ते बना लेती हूँ तो सब लोग खा लेते हैं। और मैं अनाज को बदल कर खाती हूँ, जैसे मैंने आपको और भी वीडियोज़ में बताया है। तो आज मैंने बनाई थी बाजरे की रोटी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बाजरे की रोटी, पर्सनली बता रही हूँ। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये एक मोटा अनाज होता है और इसमें कैल्शियम आयरन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन भी बहुत होता है। और कार्बोहाइड्रेट जितना हमको चाहिए उतना होता है, लेकिन इसका कार्बोहाइड्रेट अलग टाइप का होता है, इसमें ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये हमें वेट लॉस करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और सुबह क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी, तो आज ना मैंने एक्सरसाइज शाम के टाइम पर की थी और उसकी शूटिंग भी मैंने की थी, वो मैंने रिकॉर्ड की थी आप लोगों के लिए। तो वो आगे वाली वीडियो में है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लंबी तो हो गई है थोड़ी सी वीडियो, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर निराश नहीं होंगे बिल्कुल भी। चैनल पर आप सब लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये था कि क्या कहते हैं, मतलब जो लोग 32 बार फॉलो कर रहे हैं उनके साथ स्टार्टिंग में ये होता है कि उनका वेट कम नहीं होता, लेकिन उनका फ़ैट कम होने लगता है बॉडी से। और फ़ैट कम होने की वजह से ना उनके कपड़े तो ढीले होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब वेट मेज़र करते हैं तो वेट जैसे का तैसा होता है, लेकिन हम देखने में स्लिम लग रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होता है। जब आप 32 बार फॉलो करना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी बॉडी का जो अनवांटेड फ़ैट होता है, जो हमारी बॉडी की जिद्दी चर्बी होती है, वो घटना शुरू हो जाती है। और जब वो घट के कम होती है, उसके बाद वेट कम होना भी शुरू होता है। तो आप तसल्ली बना कर रखिए, पहले फ़ैट कम होगा और फिर वेट भी कम होगा। और दोस्तों, वैसे भी आप सोचिए कि वेट, मतलब जैसे आप लोग इतना टेंशन लेते हो वेट की, मैंने कभी वेट की इतना टेंशन नहीं ली। हम अगर पतले में, अगर हम देखने में ना स्लिम लग रहे हैं, पतले लग रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। वेट चाहे जितना भी हो, लेकिन हमारी बॉडी से फ़ैट जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वेट तो हमारा कम हो जाए और फ़ैट हमारी बॉडी का जहाँ का तहाँ हो और हम बिल्कुल चब्बी ढीली स्किन वाले दिखें। तो इसीलिए फ़ैट का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी से। और अगर आप 32 बार करने के साथ साथ ना एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल टोन रहेगी, आपकी जो स्किन है वो ढीली होकर लटकेगी नहीं, और वेट भी गारंटी से कम होगा। स्टार्टिंग में जब आप 32 बार करना शुरू करते हैं, तब ऐसा लगता है कि वेट कम नहीं हो रहा, लेकिन वो कम होता है और बीच बीच में वेट स्टक भी होता है। तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा, बस इसको कंटिन्यू रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। वैसे भी फ्री का फॉर्मूला है, आप मोटे तो हैं ही ना, तो अगर आप धीरे धीरे करके भी पतले होंगे तो इसमें आपका जा क्या रहा है। बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, पेशेंस के साथ काम लीजिए। बाकी मैं गारंटी लेती हूँ आपका वेट ज़रूर कम होगा। बिल्कुल भी निराश और हताश ना हो। अगर आपका मोटिवेशन कम हो तो मेरी वीडियो को देखें और मोटिवेट हो जाएं। और मैं आपके मोटिवेशन के लिए अपने चैनल पे बिफ़ोर आफ्टर की पिक्स भी पोस्ट कर रही हूँ, तो उनको भी देखिए और मोटिवेशन लीजिए। जब आप लोग ऐसी वीडियोज़ और ऐसी पिक्चर्स को देखते हो ना, तो अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ, हम भी पतले हो सकते हैं। जब ये लोग पतले हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। वैसे भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा ही तो चेंज करना है, बाकी खाना पीना तो सब कुछ वैसे ही है जैसे कि आप खा रहे थे। बस थोड़ी सी अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल कीजिए और आप देखेंगे कि आपका वेट कम हो जाएगा, आपका फ़ैट कम हो जाएगा। और फैट लॉस इज़ ग्रेटर बेस्ट देन
वेट लॉस। फ़ैट लॉस ज़्यादा अच्छा होता है वेट लॉस के कंपैरिजन में, तो फ़ैट लॉस कीजिए, उसके बाद वेट लॉस भी होगा। तो आई होप जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न है ना कि वेट कम नहीं हो रहा लेकिन सूट ढीले हो रहे हैं, उन सबको अपनी समस्या का समाधान इस वाली वीडियो को देखकर मिल गया होगा। किसी और वीडियो में मैं फिर से बता दूंगी, क्योंकि आप सब लोगों में से कुछ लोग वीडियोस को मिस कर देते हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास क्यों नहीं जाता। तो आगे वीडियो में एक्सरसाइज दिखाई है मैंने, उनको एन्जॉय कीजिए, एक्सरसाइज को पूरी देखिएगा और इसके आप 2-2 राउंड कर सकते हैं रिपीट करके, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं ज़्यादातर ना कोशिश करती हूँ कि सारी की सारी एक्सरसाइजेज़ को ना मतलब पूरी की पूरी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करने की कोशिश करूँ। हैंड के लिए भी, पेट के लिए, थाइस के लिए, और ये जो हमारा नीचे वाला पेट होता है इसके लिए, और नेक के आसपास का जो फ़ैट होता है, हमारे चेस्ट के आसपास जो फ़ैट होता है, मतलब पूरी की पूरी बॉडी पे ना ओवरऑल फ़ैट हमारा जाना चाहिए। और जब आप 32 बार फार्मूला शुरू करते हैं ना, तो आप देखते हैं सबसे पहले ऊपर से फ़ैट कम होना शुरू होता है और फिर वो नीचे की ओर कम होता जाता है। यानी कि सबसे पहले आपके फेस पर से फ़ैट कम होना शुरू होगा, क्योंकि आप जब इतना ज़्यादा चबा चबा के खाओगे ना, तो आपके फेस की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। तो आपका जो फ़ैट है वो ऊपर से कम होना शुरू होता है, लेकिन यकीन मानिए नीचे की तरफ भी फ़ैट कम होता है। मेरी थाइज़ और पैरों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, हाथों पर भी पड़ा है, और आप देख रहे हो कि मेरे पेट पे भी ना बहुत ही ज़्यादा कम चर्बी है। सूट में अगर हल्की सी भी चर्बी होती है पेट पर तो वो दिखाई देती है, लेकिन साड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ना, सब लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार ऐसा क्या खा रही हो, ऐसा क्या जादू कर रही हो कि तुम दिन ब दिन ना पतली होती जा रही हो, यार हमें भी बता दो, हम भी कर लेंगे। लेकिन जब मैं बताती हूँ तो कोई यकीन नहीं मानता कि सर 32 बार चबा कर खाने से ऐसा कैसे हो सकता है, यार तुम सब कुछ खाती हो, तुम हमारे साथ घूमती भी हो, पार्टीज़ में भी जाती हो, हमें तो यकीन नहीं होता, हम तो यकीन नहीं कर सकते। लेकिन भाई फिर मैं उन सब लोगों को समझाती हूँ कि जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे यकीन करोगे। और मैं आपको फ्री की चीज़ दे रही हूँ, फ्री की एडवाइस दे रही हूँ। और मैंने ये देखा है जितनी भी फ्री की चीज़ें होती हैं ना, जितनी भी सस्ती चीज़ें होती हैं, उनकी वैल्यू इंसान पता नहीं क्यों नहीं करता। तो अगर आप समझदार हो ना, तो इस फ्री के फॉर्मूले को ज़रूर अपनाओगे और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करोगे, और आप देखोगे आपके अंदर कितना ज़्यादा बदलाव आ जाएगा, आप खुद ही यकीन नहीं कर पाओगे। और जहाँ आपका वेट 2-3 किलो कम हुआ ना, वहीं से आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप खुद ही ये सब चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दोगे। आपके फेस पे एक अलग टाइप का ग्लो आता है जब आप 32 बार के साथ वेट लॉस करते हो। मेरे चेहरे का जो ग्लो था वो पहले भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन 32 बार करने के बाद भी मेरे फेस का ग्लो नहीं गया। जबकि मेरे साथ के जो और लोग थे, जिन लोगों ने वेट लॉस किया था एक्सरसाइज से या फिर डाइटिंग वगैरह करके, उन सब लोगों के फेस का ग्लो कम हो गया था जब उनका वेट कम हुआ था, जब उनकी बॉडी से फैट गया था। लेकिन मेरे फेस का ग्लो आज भी नहीं गया और जैसे का तैसा बिल्कुल बरकरार है। मैं कोशिश करती हूँ अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखने की। मतलब ये जो मैं आपको एक्सरसाइजेज़ दिखाती हूँ ना, इसके अलावा भी ना मैं चलते फिरते एक्सरसाइजेज़ कर लेती हूँ। जैसे मैं टीवी देख रही हूँ, या फिर मैं किचन में दूध उबाल रही हूँ, या फिर मैं वॉशिंग मशीन के पास खड़े होकर कपड़े धो रही हूँ। मैं इन सारे वक्त पर भी ना, जैसे मुझे याद आता है कि मैं फालतू खड़ी हुई हूँ, तो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और अगर आप ये सब काम करते हुए ना आपको कुछ भी याद ना आए, तो आप वॉक एट होम वाली एक ही जगह पर रनिंग की एक्सरसाइज कर सकते हो। आप एक ही जगह पे खड़े होकर वॉक कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज होती हैं और ये बिल्कुल 100% इफ़ेक्ट देती हैं। जो इफ़ेक्ट ना बाहर सड़क पे या फिर छत पे वॉक करने का आता है ना, वही इफ़ेक्ट एक जगह पर खड़े होकर एक ही जगह पर ना अपने दोनों के दोनों पैरों को चलाने से वॉक करने पर आता है, और मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो आई होप कि मेरी ये सारे के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे और आप इस 32 बार को फॉलो करके ज़रूर अपना वेट कम करोगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, इसे शेयर कर देना। जो लोग मोटे हों, जिनको ज़रूरत हो वेट कम करने की, उनको। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशंस जो जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ या फिर चैनल पे कुछ भी चीज़ डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, तो आपसे कोई भी वीडियो ना मिस नहीं होगी। और यकीन मानो दोस्तों, ये 32 बार फॉलो करने के बाद ना आपकी, मेरे तो कमर के आसपास से इतना ज़्यादा फैट गया है कि मुझे साड़ी में ना अपनी कमर को देखकर खुद से ही प्यार हो जाता है। सच बता रही हूँ। हाँ, पहले इतना ज़्यादा पेट पे ना चर्बी थी, कमर के आसपास चर्बी थी कि मुझे डर लगता था। मैं अपनी साड़ी को अच्छे से ढकती थी, लेकिन अब इतना अच्छा कर्व सेट हो गया है उस पर कि जब मैं साड़ी पहनती हूँ ना, तो मुझे खुद ही अपनी फ़िगर को देख कर ना गुरूर होने लगता है कि वाओ, ये मैं हूँ, कितनी मस्त फिगर हो गई है मेरी, मैं कितनी अच्छी लगने लगी हूँ अब।
और दोस्तों ये मैं जितनी भी एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं ना दोनों टाइप से एक्सरसाइज करती हूँ। कुछ एक्सरसाइज मैं खड़े होकर करती हूँ और कुछ मैं बैठकर करती हूँ। मेरे ना जॉइंट्स में पेन रहता है क्योंकि मुझको बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो चुकी हैं पहले ही, जो कि ना जॉइंट में पेन छोड़कर जाती हैं। तो मैं ज़्यादा लंबे समय तक खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं करती, मेरे जॉइंट्स में दर्द हो जाता है। तो मैं कुछ एक्सरसाइज बैठ कर करती हूँ और कुछ एक्सरसाइज खड़े होकर करती हूँ। और ये स्क्वाट्स, लंजेस, ये सब एक्सरसाइजेज मैं नहीं करती, कम ही करती हूँ, क्योंकि फिर मेरे जॉइंट्स पे, मेरे घुटनों पर असर पड़ता है और फिर उनमें पेन हो जाता है। तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइजेस को चुनिए। किसी दूसरे को देख कर ना उसकी नकल मत कीजिए। पहले देखिए आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है और आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो। जो एक्सरसाइज आपको सूट करें वही एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ वॉक कीजिए, 32 बार कीजिए। वॉक करने से भी वेट कम होता है। मैंने जब वेट कम करना स्टार्ट किया था तब मुझे एक्सरसाइज का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैं ना कैसे भी समय निकाल के ना दिन में 3 बार वॉक करती थी। और एक पैडोमीटर नाम की ऐप आती है, उसको मैंने इंस्टॉल कर रखा था, जिससे मैं काउंट कर लेती थी कि मैं टोटल ना दिन में कितने कदम चली हूँ। तो मैं 12,000 से 14,000 तक कदम चल लेती थी। तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था वेट लॉस करने में। साथ ही साथ ना मैंने 32 बार के फॉर्मूले को फॉलो किया था, जिसमें मैंने नो सॉल्ट डे तो कम ही फॉलो किया था, बाकी ग्रीन टी पी थी और बाकी के चारों फॉर्मूले फॉलो किए थे। उसी से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और ये जो मैं आसन और एक्सरसाइजेज आपको दिखा रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की हैं। ये जो बटरफ्लाई वाला आसन है और इसके बाद ये जो मैं आगे झुककर प्राणायाम कर रही हूँ ना, इससे पेट की चर्बी पे भाई साहब गजब का इफ़ेक्ट आता है। बहुत ही बेहतरीन फिगर हो जाती है हमारी। जो हमारा रिप्रोडक्शन वाला एरिया होता है ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिससे पीसीओडी वाली दिक्कत भी ठीक हो जाती है। आजकल मैं देख रही हूँ कि लेडीज़ को पीसीओडी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये भी पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो भाई मैं लेडीज़ लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इन दोनों एक्सरसाइजेस को ज़रूर करें, ये जो मैं इस वक्त कर रही हूँ और एक बटरफ्लाई वाला आसन। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा अपनी पीसीओडी की दिक्कत में। और अगर आप लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए कुछ अलग आसन आपको करके दिखा दूँगी। मुझे जब स्टार्टिंग में थायराइड की प्रॉब्लम हुई थी ना, तब मैं उनको करती थी, पर अब मेरी थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है तो मैं नहीं करती। बाकी जब आप अपनी डाइट पे ध्यान देना शुरू करोगे ना, तो धीरे धीरे ना बीमारियाँ आपके शरीर से कोसों दूर होती जाएंगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। बस हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाने के साथ साथ अपने दिमाग को भी ना स्वस्थ कीजिए, उसमें अच्छे अच्छे विचार भरिए, उल्टी सीधी बातों में दिमाग मत लगाइए। अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी और एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। बाकी ईश्वर आपके साथ है, सब कुछ अच्छा करेगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।